और संपदा में धन भी देगा तो शिव ही देगा। जो नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, चोर को कुबेर बना सकते हैं, वो देगा। क्यों ना उसको पकड़ा जाए। भोलेनाथ, दिल की बात जब देवर्षि नारद ने शंकर जी को कही, शिव उठे। नारद, तुम यहां? मैंने मना करा था ना, मैं यहां पर मत आना, फिर क्यों आए? किस लिए आए हो? किस लिए? देवर्षि नारद कहते हैं, हम भले कीचड़ में लद गए, कर्जे में लद गए, पर आप तो पिता हो ना। बहुत सुंदर बात किसी मंदिर पे लिखी थी, बहुत सुंदर बात किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखी थी। जब आपका मन गंदा हो तब मंदिर जरूर आओ। क्यों? बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी कपड़े साफ नहीं करता। बच्चा गंदगी में गिरता है तो पड़ोसी उसके कपड़े नहीं बदलता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी उसको स्नान नहीं कराता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो कोई उसको साफ नहीं करता। साफ माँ और बाप ही करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, आज मैं कीचड़ में गिरा हूं तो आप मेरे बाप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आज मैं कीचड़ में गिरा हूं, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो। और माता पिता ही साफ कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूजे। सहज शिव उठ गए, इतनी सी स्तुति में उठ गए, इतनी सी स्तुति। शंकर उठे और भगवान भूत भावन ने पूछा, बोलो नारद क्या करना है? बस भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है। एक कृपा कर दो, आप मेरे साथ उस सेठ के यहां चल दो। चलिए चलो। नर्मदा पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, जिंदगी में देवर्षि नारद को कभी इतना आनंद में नहीं देखा जितने आनंद में आज देवर्षि नारद थे। शंकर का चरित्र सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर, शिव कथा को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद जिंदगी में वो आनंद कभी मिले ना मिले, पर ये आनंद तो आनंद है, ये सुख तो सुख है। कहते हैं, शिव महापुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर भगवान सारे धामों में घूम कर आए। शंकर भगवान देवर्षि नारद के पद पर आए। शंकर देवर्षि नारद सुंदर नारद के, देवर्षि नारद के पद पर आए। देवर्षि नारद सद्दूर घूम कर आए। देवर्षि नारद को हर जगह पर मान सम्मान मिला, सत्कार मिला, सब कुछ मिला, तो भी देवर्षि नारद को वो सुख का अनुभव नहीं हुआ था जितना सुख का अनुभव आज देवर्षि नारद शंकर भगवान के साथ कर्जा चुकाने जा रहे हैं। वो आनंद, वो सुख आज देवर्षि नारद को हुआ। कहते हैं, नर्मदा पुराण तो यहां तक कहती है कि देवर्षि नारद जब चले कैलाश से उस सेठ के दरवाजे पर, तो भगवान शंकर का 5 बार देवर्षि नारद ने अभिषेक किया है। एक जगह पर देवर्षि नारद ने दूध चढ़ाया, एक जगह पर दही चढ़ाया, एक जगह पर शहद चढ़ाया, एक जगह पर घी चढ़ाया, एक जगह पर शक्कर, मिष्ठान, गुड़ चढ़ाया, गन्ने का रस। वही 5 चीजें कर्जा चुकाते समय जब देवर्षि नारद शंकर जी को लेकर जा रहे थे, जो 5 अभिषेक देवर्षि नारद ने शंकर की अगवानी में स्वागत में करे। शिव महापुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण कहती है वही पंचामृत। ये जो दुनिया के लोग 5 चीजें शंकर जी को चढ़ाते हैं पंचामृत, ये वो पंचामृत है, ये वो पंचामृत, ये वो पंचामृत। 5 चीजें जो नारद जी ने समर्पित करी, ये पंचामृत समर्पण।
शिव दिए। चले, पहुंचे सेठ जी के दरवाजे पर। देवऋषि नारद ब्राह्मण का रूप रखकर जब अंदर पहुंचे तो सेठ खटिया पर पड़े होकर कहता है, नारद जी रूप मत बदलो, अपने असली रूप में आओ। नारद जी कहे, तू मुझे पहचान गया? सेठ जी कहते हैं, जब आप मेरे यहां पहली बार दूध पीकर गए थे मैं तो तभी पहचान गया था कि आप साधारण नहीं हैं। साधारण नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको जब दूध गिलास में भर कर दिया था देवऋषि नारद, तब तुमने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। एक बार दरवाजे से पहले आप भूखे चले गए तो भी आशीर्वाद देकर गए। भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, आज के जमाने में तो भिखारी को 1 रुपया 10 रुपया नहीं दो तो बगड़बड़ करता हुआ चले जाता है। बताओ, दिया नहीं, ऐसा वैसा गालियां देता, अपशब्द कहता। आज के जमाने में किसी को नहीं दो तो बद्दुआएं देते हैं लोग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो असली भिक्षुक नहीं है। उनको तो तुम्हारे पैसे से नशा करना है, इसलिए तुम्हारे लिए बड़बड़ कर रहे हैं। असली होता तो नी भी देते तो बद्दुआ नहीं देता। नारद जी, आपने मेरे दरवाजे से नहीं लिया तो भी दुआ दी और मिला तो भी दुआ दी, कभी बद्दुआ नहीं दी। ये कोई संत ही हो सकता है, ये कोई भगवान ही हो सकता है। शंकर भगवान सामने खड़े थे। देवऋषि नारद ने शिव को बुलाया, सेठ जी को दर्शन कराया। जब सेठ जी को दर्शन कराया तो सेठ जी ने कहा, भोलेनाथ आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां मर्जी पड़े वहां जाऊं। इतने में तो यम के दूत बंदी बनाने आ गए। शंकर भगवान को देखा कि शिव खड़े हैं, यम के दूत वापिस चले गए। वापिस, क्योंकि शंकर भगवान ने वर मांगा था यमराज से, हे यमदूत, हे यमराज, हे मृत्यु देवी, सुन लो, जहां पर कालों का काल महाकाल खड़ा हो, जहां शंकर का अनुमोदन हो रहा हो, शंकर की पूजन हो रही हो, शंकर का भजन हो रहा हो, वहां मृत्यु नहीं आएगी। शिव जाएगा तब मृत्यु आए। मृत्यु चली गई, काल चले गया, क्योंकि महाकाल जहां खड़ा था वहां से काल दूर हो गया, काल चला गया, मृत्यु नहीं आई। भगवान नारद जी ने कहा, मैंने कर्जा चुका दिया, प्राण जा रहे थे, बचा दिया। चले शिव और नारद, शिव और देवऋषि नारद चल दिए। और शंकर और देवऋषि नारद जब चले, कैलाश पर पहुंचे, बड़ा आनंद सुख पाया। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेकर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके घर के भी खूब भंडार भरे, कर्जे से मुक्त करे और जीवन में सुख समृद्धि दे। आज एकादशी का दिन, जिन भक्तों ने गौ माता के लिए, गौचारे के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के